अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे शेख पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे जीला सैयदी अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी का कौल है कि जब तक शेख अब्दुल कादिर न चाहे कोई उसका नाम नहीं ले सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब तक अब्दुल कादिर न चाहे कोई उसकी महफिल में नहीं आ सकता है। बेशक बेशक। तो आप अपनी किस्मत पे नाज करें। ये जश्न गाज़ियान बहराइच कॉन्फ्रेंस है और हम सब का अकीदा और ईमान यही है कि अगर बहराइच शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा सैयद सालार व उनके तमाम शोहदा साथी आपकी जानिब एक बार निगाह करम कर देंगे, कसम खुदा की आपकी पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए कि हमें पता है या सैयद सालार तेरी एक निगाह की बात है, इन सब की जिंदगी का सवाल है। एक निगाह की बात है, एक निगाह की बात है। इस बात पे आप भी गौर करें और मचल जाएं। किसी को संवारने में सालों साल लग सकते हैं, किसी को बनाने में सदियां बीत सकती हैं, किसी को उरूज पर ले जाने में कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ने मेरे सरकार सैयद सालार को वो तसर्रुफ अता किया है, कसम खुदा की वो तसर्रुफ अता किया है कि सिर्फ एक घड़ी की बात है, एक निगाह की बात है, हर एक शख्स की जिंदगी बदल सकते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी रूहानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पर पहुंचा दिया है। और ये हमारा अकीदा है कि इस दुनिया के तमाम शहीद, तमाम औलिया सब अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। सब अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। उन्हें जो भी मिला है अल्लाह की बारगाह से मिला है, उन्हें जो भी मिला है अल्लाह की अता से मिला है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदको तुफैल मिला है। लेकिन वो हमारे और आपके जैसे नहीं है। जी जी जी, वो हमारी और आपकी तरह नहीं है। आज हमें ये पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुजूर को अपनी तरह, मैं उन पर कोई इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस यही कहूंगा तुम हुजूर की बात करते हो, हुजूर को अपने जैसा कहते हो, कसम खुदा की मैं चैलेंज के साथ कहता हूं रहती दुनिया तक कोई सैयद सालार के जैसा नहीं हो सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई ख्वाजा ख्वाजगान के जैसा नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के जैसा नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई कुतुबुल अक्ताब मखदूमुल आफाक सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक बेकमर बासवी की तरह नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बज़्म में जिनके शहजादे की आमद है हुजूर हसन मियां साहब किबला के जद्दे आला सरकार मसौली की बराबरी नहीं करता। हमें कह लेने दिया जाए कि हमारी जमाअत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता से, अहले बैत के करम से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे औलिया पैदा किए हैं कि अंबिया की बात तो बहुत दूर की बात है, तुम हमारी जमाअत के एक औलिया के कदमों की धूल के बराबर नहीं हो सकते। किसी भी वली की जिंदगी उठा के पढ़ ली जाए, सिलसिला चिश्तिया, सुहरवर्दिया, नक्शबंदिया, कादरिया, किसी भी वली की जिंदगी उठा के पढ़िए, एक वली की बराबरी नहीं कर सकते हैं हम और आप। और एक वली तो बहुत दूर की बात है, कुरान कह रहा है एक आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। एक जिसके सीने में कुरान का इल्म है, जिसके सीने में कुरान हिफ्ज है, कसम खुदा की गैर हाफिज उस हाफिज की बराबरी कयामत तक नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। एक आलिम की बराबरी गैर आलिम नहीं कर सकता है, एक मुफ्ती की बराबरी एक आलिम नहीं कर सकता है, एक मुजद्दिद की बराबरी एक मुफ्ती नहीं कर सकता है, एक मुज्तहिद की बराबरी एक मुजद्दिद नहीं कर सकता है,
एक सहाबा की बराबरी अपने वक्त के गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर नहीं कर सकते हैं। एक घंटे का अगर सहाबी है तो वो तमाम कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर, सूफी, मजजूब, औताद, अफराद से अफजल है। जब इनका मकाम यह है तो तुम किस जुबान से कहते हो कि हुजूर हमारी तरह है? तुम किस जुबान से अकीदा रखते हो कि माज़अल्लाह हुजूर हमारी तरह बशर हैं? और जो बशर कहते हैं वो अपना काम करें। हमें हमारे इमाम ने बता दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात को देखते हुए नहीं बताया, इसलिए कि सरकार के कमालात को तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, हुजूर के कमालात को, मरातिब को तो कोई देख ही नहीं सकता है। लेकिन वाह रे आला हजरत, वाह मेरे इमाम इश्क़ो मोहब्बत, आपने वो घुट्टी हमारे अहले सुन्नत के सुन्नी मुसलमानों को पिला दी है। कसम खुदा की, अगर सारी दुनिया एक तरफ होकर के कहती रहे कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारे जैसे हैं, हुजूर हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, फिर भी हम गुलामाने रजा यही आवाज देते रहेंगे कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी सरकार सालिम मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हुजूर के मकाम पे तबर्राबाजी मत करना। मेरे इमाम ने फरमा दिया है ये फर्श वाले, और फर्श वालों में सिर्फ जाहिल नहीं हैं, फर्श वालों में आलिम भी हैं, फर्श वालों में औलिया भी हैं, फर्श वालों में अहले बैत भी हैं, फर्श वालों में कलंदर भी हैं। मेरे इमाम ने सबको शामिल कर दिया कि या रसूल अल्लाह, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ये मेरे हुजूर की शान है, ये अल्लाह के रसूल की शान है। क्या मिलता है तुम्हें हुजूर करीम की गुस्ताखी करके? क्या मिलता है तुम्हें नबी मुकर्रम की गुस्ताखी करके? फिर उस पर भी अगर कोई तुमसे कुछ कह दे तो तुम घबरा जाते हो, तुम उसे अपना दुश्मन समझ लेते हो। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ, आप भी हुजूर को अपनी तरह ना माने, अपने ईमान का जनाजा ना निकाले। कभी भी सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह आप मेरी तरह हैं, बल्कि सहाबा तो यही कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी व रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह। सहाबा तो यही कहते थे, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान, मेरा माल, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे अहले खानदान कुर्बान है। ये शख्सियत हुजूर की है, जिनके सहाबा हर वक्त हुजूर की बात पर लब्बैक कहने को तैयार रहते थे कि आका करीम का हुक्म है। तो आज हम और आप कैसे हैं कि खाते हैं तेरे दर का, तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। हम किस मुंह से हुजूर की गुस्ताखी करते हैं? हम किस अक्ल के साथ में हुजूर की गुस्ताखी करते हैं? बेशक तौहीद का अकीदा पहला अकीदा है, तौहीद हर शख्स के लिए लाजिम है। हमें भी पता है कि शिर्क की माफी नहीं है, और ये बात बताने वाले तुम नहीं हो, हमारे आका हैं। अगर तुम पूरी कयामत तक ये बताते रहते कि शिर्क की माफी नहीं है, हम नहीं मानते। लेकिन मदीने के ताजदार ने एक बार फरमा दिया कि शिर्क की माफी नहीं है, कयामत तक के लिए उनका हुक्म नाफिज हो गया। तुम हमें शिर्क और बिदअत की बातें मत सिखाओ। तुम आज जिन चीजों को शिर्क और बिदअत कह रहे हो, ये शिर्क और बिदअत नहीं है। बिदअत वो है जो मेरे आका ने जिसे शिर्क कहा है, शिर्क वो है जिसे अबू बकर सिद्दीक ने शिर्क कहा है। बिदअत वो है जिसे उमर फारूक आजम ने बिदअत कहा है, जिसे मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा है, जिसे ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी ने कहा है, जिसे मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा है, जिसे मखदूम हुशामुद्दीन मानिकपुरी ने कहा है, जिसे शाह वलीउल्लाह दहलवी ने कहा है, शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी ने कहा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी
देहलवी ने कहा है, जिसे शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा है, जिसे सैयद सालार ने शिर्क कहा है, जिसे सैयद सालार सैफुद्दीन सुरखरू ने शिर्क कहा है, जिसे मेरे आला हजरत ने शिर्क कहा है, जिसे मुफ्ती आजम ने शिर्क कहा है, जिसे ताजुश शरिया ने शिर्क कहा है। शिर्क वो है, शिर्क की असल तशरीह वो है, असल मायने वो है। हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करना शिर्क नहीं है। हुजूर की बारगाह में खड़े होकर के सलाम पढ़ना ये बिदअत नहीं है। ये हमारे इश्क का एक अदना सा मेयार है। हुजूर का नाम आए तो हम सिर्फ खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, हमें सिर्फ खड़े होने में गुरेज है। और हमारे इमाम क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज तो हम सिर्फ खड़े होते हैं तो इस पे भी हमसे सवाल किया जाता है। हुजूर के नाम पे हुजूर के असहाब अपना सर और अपना घर कुर्बान कर देते हैं। इस महफिल में आए हो तो ये पैगाम लेकर के जाओ। मसला किसी को तनकीद करना नहीं है, मसला किसी को जलील करना नहीं है, मसला किसी को बेइज्जत करना नहीं है, मसला किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसलिए कि हमने जिनका कलमा पढ़ा है उनका शेवा किसी को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं उस इमाम के नाइब सैयदी सरकार आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं तो यही कहते हैं कि शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताज़ीम हबीब। आज कुछ लोगों के यहाँ पर हुजूर की ताजीम करना अगर शिर्क है तो उनके लिए मेरे सरकार इमाम आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, और अवाम को एक पैगाम देते हैं कि शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मसला किसी एक शख्स का नहीं है। हमें तो ये सिखाया गया है कि एक मोमिन के दिल की भी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। हमें तो ये बताया गया है कि एक अपने पड़ोसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। हमें तो ये बताया गया है कि अपने मेहमान का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। हुजूर ने तो हमें ये बताया है कि जानबूझकर रिश्तेदारी तोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा। हुजूर ने तो ये बताया है कि जिससे उसका पड़ोसी खुश ना हो वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर ने तो ये बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे भाइयों में एक सवाल करता हूँ, ये सारी चीजें तो मुकद्दम है। अपने उस्ताद का अदब लाजिम है, पीर का अदब शर्त है, अपने से बड़ों का अदब शर्त है, लेकिन इन आदाब को सिखाने वाली जात का अदब क्यों शर्त फर्ज नहीं होगा? जब इनका अदब करना लाजिम है तो सोचो ये आदाब के तरीके बताने वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल है, सैयदा फातिमातुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाबा, हम सब के आका, हम सब के मौला सैयदुल करीम रहमतुल लिल आलमीन आका करीम की जात है। जब इनका अदब लाजिम है तो आका करीम का अदब किस कदर लाजिम होगा। और याद रखना, अगर रसूल अल्लाह का अदब लाजिम नहीं होता, अगर रसूल अल्लाह का अदब आप नहीं कर सकते, अगर हुजूर की निस्बत की ताजीम आप नहीं कर सकते, इस कायनात में किसी भी कोई भी निस्बत काबिल ताजीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर हुजूर की जात पर आप तबर्राबाजी करते हैं, फिर किस बिना पर आप दूसरे की ताजीम करेंगे? हमें ऐसे दारुल उलूम नहीं चाहिए जहां से आदमी मुफ्ती तो बने, जहां से आदमी मुहक्किक तो बने, जहां से आदमी रिसर्च स्कॉलर तो बने, जहां से आदमी साइंटिस्ट तो बने, लेकिन हुजूर का गुस्ताख हो जाए। एक बदअकीदा गुस्ताख मुफ्ती होने से बेहतर है कि एक जाहिल सरकार का वफादार निकले। बहुत खूब। एक अपने वक्त का वैज्ञानिक हो और वैज्ञानिक भी हो, लेकिन हुजूर का गुस्ताख हो तो जूते की नोक पर है। और एक अपने वक्त का कुछ भी ना हो, लेकिन हुजूर का इश्क अगर उसके सीने में है, हमारे सरों का ताज है। इसलिए
याद रखना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये मेरा अकीदा नहीं है, ये सहाबा का अकीदा है। सहाबा ने अपनी नमाजों पर घमंड नहीं किया है, सहाबा ने अपने सुजूद पर घमंड नहीं किया है, अपने तकवे पर घमंड नहीं किया है, अपने रुकू पर घमंड नहीं किया है। बल्कि जब सहाबा से यही पूछा गया तुम्हें घमंड किस बात का है, तुम्हें नाज किस बात का है, तो आप भी यही कहो, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। दारे तकबीर, दारे रिसालत, हुजूर सैयदी सरकार सालिम मियां साहिब क़िबला, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, दारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नाज आका करीम पर है, हमारा नाज रसूलुल्लाह पर है। इसलिए नाज है कि हमारे भी वालिद हमारी कब्र में नहीं आएंगे, जी जी जी, हमारा भी भाई हमारी कब्र में नहीं आएगा, हमारा भी दोस्त हमारी कब्र में नहीं आएगा। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका ससुर, आपका चचा, आपका भतीजा, आपका मामा, आपके खालू, आपका कोई दोस्त ना कब्र में काम आएगा ना हश्र में काम आएगा, सिवाय एक शख्सियत के, एक हस्ती के, जो कब्र में भी काम आएंगे, जो हश्र में भी काम आएंगे। फिर हम क्यों ना कहें कि हमारा नाज आका करीम पर क्यों ना हो, हम उन पर अपनी जान क्यों ना निछावर करें, हम उनके कदमों पर अपने जान, अपने सर, अपने घर, अपने माल, अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना पेश करें। और वो नबी जो हमारे हर मोड़ पे काम आए, वो नबी जिसके आंखों में आंसू सिर्फ इस बात के लिए आते हो कि या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ रहम का मामला फरमा। उस नबी के उम्मती हो, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, जिस नबी के नाम की कसम, जिस नबी के वल्लैल की कसम, जिस नबी के शहर की कसम अल्लाह तबारक व तआला कुरान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक यार बुलंद आवाज़ से ना लगाए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें हुजूर की शान नहीं बता सकता, क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा मेरे नबी का, खुद खुदा है पढ़ता खुतबा मेरे नबी का। तो आप इस अकीदे के साथ जिए, अकीदा मजबूत कर लें, अकीदा पहाड़ के चट्टान की तरह मजबूत कर ले। हो सकता है मैं आपके काम ना आऊं, हो सकता है ये हमारे उलमा आपके काम ना आए, लेकिन कब्र में, हश्र में मुझे जितना अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर यकीन है, कसम खुदा की, उतना इस बात पर यकीन है, मैदान हश्र में अगर कोई आपके नजदीक सबसे ज्यादा शफाअत करने वाला है तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, ये अकीदा मजबूत कर लो, जिंदाबाद, इस अकीदा को मजबूत कर लो। कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार आपको छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश पेश करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ जिस नबी का कलमा पढ़ा है, इतना अजीम नबी है जिसकी उम्मत में पैदा होने की दुआ बनु इस्राइल के अंबिया क्या करते हैं। तुम उस नबी की उम्मत में हो जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करते हो, इसलिए कि ये रसूल अल्लाह की उम्मत है। और हमारे नबी जिनका लक़ब ही रहमतुल लिल आलमीन है, हम पर रहम क्यों न फरमाएंगे, हम पर करम क्यों न फरमाएंगे। बस एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए हुजूर के गद्दारों से, हुजूर के गुस्ताखों से समझौता मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर के गुस्ताखों से समझौता मत करना, हुजूर के गद्दारों से समझौता मत करना, इसलिए कि हमारे कोई काम नहीं आएगा। ये इल्म यहीं धरा रह जाएगा, ये निस्बतें यहीं धरी रह जाएंगी, ये लोग यहीं छूटते रह जाएंगे। आज न जाने कितने लोग बैठे हैं, अगले साल किसका इंतकाल हो जाए। ये जिंदगी आपकी टेस्ट देने आप आए हैं, यहाँ एग्जाम देने आए हैं, आप रहने नहीं आए हैं।
आज जवानों की मौत हो रही है। आज हमारे बुजुर्ग जो हैं उनका भरोसा नहीं कि कब किसका विसाल हो जाए। तो कम अज कम हमारी और आपकी नेकियां, हमारे और आपके कारनामे तो इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में पेश हो सकें। लेकिन एक निस्बत अगर हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की ताजीम आपके सीने में सलामत है तो मेरे दादा मुर्शिद इजाजत हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम था या रब, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था या रब। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। एक जरा आप गौर करें कि आप हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर से इस कदर का इश्क करें कि शक करने वाले जिंदगी भर शक करते रह जाएं और इश्क इस कदर करें कि जमाने वाले आप पर रश्क करते हैं। जी जी जी। और हमें पता है नात की आदत हमें, महफिल की आदत हमें, जिक्र की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे और सर कटाएं, घर लुटाएं, अहले बेते मुस्तफा मियां हश्र तक ऐसा घराना ढूंढते रहे। जी जी जी, बेशक बेशक, बहुत खूब। तो मैं यही कहूंगा मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, जहां भी रहो हुजूर के इश्क से समझौता मत करना, इसलिए कि तुम्हारी नमाजें इस काबिल नहीं है जिस तरह का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। ना तुम्हारी नमाजों में उस तरह की तासीर है, ना तुम उस तरह का कुरान पढ़ते हो जिस तरह से कुरान पढ़ने का हुक्म है, ना तुम उस तरह से ज़कात अदा कर पाते हो जिस तरह से इस्लाम का तरीका है। तुम्हारे आधे से ज्यादा फेल कौल इस्लाम के मुताबिक नहीं है। लिहाजा अपनी जिंदगी पर गौर करो, अपने आप पर गौर करो। जलसा सजा लिया माशाअल्लाह, इस प्रोग्राम को कराने वाले जुबैर भाई और पूरे गांव को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन ये वादा भी करता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि आप अपने चेहरे पर भी सरकार की सुन्नत जरूर सजाएं। 5 वक्त की नमाजें जरूर पढ़ें। जी जी, इसलिए कि जिस नबी के हम आशिक होने का दावा करते हैं और इश्क का तकाजा ही यही है कि अपने महबूब की हर बात मानी जाए। जी जी जी, बेशक, उसके हर एक बात पे अमल किया जाए। मैं सारे हजरात से यही अपील करता हूँ कि आप हजरात 5 वक्त की जो नमाज फर्ज है, मेरे आका ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं अहले सुन्नत के मुसलमानों से कहता हूँ कि नमाज जरूर पढ़ा करें, अपने वालिदैन का बेपनाह अदब किया करें, अपने माँ बाप का बेपनाह अदब करें। ये हमें हुजूर ने सिखाया है, ये हमें सरकारे दो आलम ने सिखाया है। जितने नौजवान हैं इनसे खास कर मुतवज्जे हूँ, अपने माँ बाप को भी राजी करने की कोशिश किया करें। जी जी जी, बिल यकीन बूढ़े माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में इस कदर कबूल होती हैं कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। तो जहाँ भी नौजवान हैं, अगर वो उनको अल्लाह ताला ने ताकत दे दी है, दौलत दे दी है, तो अपनी दौलत का घमंड अपने बूढ़े माँ बाप को मत दिखाना। एक पल नहीं लगेगा, पूरी जिंदगी की नेकियां आपकी जाया हो जाएंगी। एक पल नहीं लगेगा। कोई अपनी माँ की गुस्ताखी करके देख ले, कोई अपने बूढ़े वालिद की गुस्ताखी करके देख ले, एक पल नहीं लगेगा, पूरे जिंदगी की उसकी नेकियां जो है वो गारत हो जाएंगी। इसीलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की गुस्ताखी ना होने पाए, कहीं भी रहो अपने वालिद वालिदा की गुस्ताखी ना होने पाए, इसका बेहद ख्याल रखना। इसलिए कि ये चीजें दिखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, ये चीजें समझने में तो बहुत छोटी लगती हैं। माँ को आपने गुस्से में कुछ कह दिया, बूढ़े बाप को गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन कुरान ने आपको रोक दिया है। कुरान करीम ये इरशाद फरमा रहा है, तुम अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कर सकते। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, तुम अपने बूढ़े माँ बाप को उफ तक नहीं कर सकते। हत्ता कि अगर वो कोई काम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी क्यों ना कर दे, फिर भी कुरान कह रहा है कि उफ तक नहीं। डांटना तो बहुत दूर की बात है मेरे प्यारों,
किसी से भी लड़ना, यूं तो इस्लाम ने मना किया है, हुजूर ने मना फरमाया है। सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स वो है जो झगड़ालू हो, जो बात बात पे झगड़ा करता हो, लेकिन माँ बाप के खिलाफ ऊंची आवाज में बात मत करना, माँ बाप से आगे निकलने की कोशिश मत करना। पूरी जिंदगी आप सजदों में तड़पते तड़पते मर जाओगे। काबा शरीफ का गिलाफ पकड़ करके आप इंतकाल कर जाओगे अगर माँ और बाप राजी नहीं है, अल्लाह राजी नहीं है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा शरीफ चले जाओ, एक नहीं 7 हज कर लो, लेकिन अगर आपके बूढ़े माँ बाप आपसे नाराज हैं शरई एतबार से, अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं, आपका कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल नहीं है। ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम यहाँ से उठेंगे तो अपने माँ बाप के हर एक पैगाम पर अपनी पलकें बिछा देंगे, इसलिए कि ये हमें हुजूर ने सिखाया है, सहाबा ने सिखाया है, बुजुर्गों ने सिखाया है। मखदूम माहिम सैयदना सरकार मखदूम फकी अली माहिमी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुंबई के महाराष्ट्र के बादशाह हैं। महाराष्ट्र की विलायत आपके जिम्मे है, आपकी ये करामत तो आपकी सब ने पढ़ी है, लेकिन ये वाकया शायद किसी ने पढ़ा होगा कि आपकी बूढ़ी माँ ने आपको इशा के वक्त पानी के लिए आवाज दिया था कि ये मेरे बेटे मखदूम अली फकी माहिमी, मुझे पानी की तलब है, मुझे पानी प्यास लगी है, मुझे मेरे सामने पानी पेश कर दो। मखदूम फकी अली माहिमी पानी लेने गए, इतने में आए तो देखा कि आपकी वालिदा सो गई हैं, आपकी अम्मी जान सो गई हैं, आपकी माँ सो गई हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मखदूम फकी अली माहिमी पर। आज का बच्चा होता तो अपनी माँ पे या तो नाराज हो जाता या तो माँ को नींद से जगा देता, लेकिन आप सारी रात सर्दी की ठंडी हवाओं में यूं ही खड़े रहे। सुबह जब तहज्जुद का वक्त हुआ, आपकी माँ ने आंख खोला तो देखा कि मखदूम फकी अली माहिमी वो गिलास में पानी लिए माँ के लिए खड़े हैं। आपकी माँ ने ये देखा तो बहुत खुश हुई और दुआएं दी। उनकी दुआओं का असर ये हुआ कि उस दिन के बाद से उन्हें हर दिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते, हर दिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते थे। आपकी यही ख्वाहिश थी कि मुझे इल्म हासिल करना है, लेकिन आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती थी, अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। जरा देखिए एक माँ की फरमा बरदारी का आलम यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर उनको नवाजा कि जिनके उस्ताद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हो। और आज भी पूरे महाराष्ट्र में चाहे जितने वली हैं और कयामत तक भी जितने वली होंगे, सब मखदूम फकी अली माहिमी के ज़ेरे साया करम, सबके बादशाह हैं वो, सबके राजा हैं वो। मखदूम अली माहिमी महाराष्ट्र के शहंशाह हैं वो। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है, हमारे बुजुर्गों की करामत बताने का वक्त नहीं है, वरना हमारे एक बुजुर्ग सैयदी सरकार आला हजरत की करामत नहीं खत्म होगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम आला हजरत की जिंदगी पर बात करने लगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी कुर्बानियां नहीं खत्म होंगी। तो ये सैयद सालार ख्वाजा ख्वाजगान पीराने पीर मखदूम अशरफ मखदूम रुदौलवी सरकाराने देवा, इनकी शान के क्या कहने। तो हम यही कहते हैं कि तुम हमारे नबी को, हमारे रसूल को अपने जैसा कहते हो, अपने जैसा समझते हो, सरकार की शान में गुस्ताखी करने के बहाने ढूंढते हो। तुम मेरे मुजद्दिद की बराबरी नहीं कर सकते हो, पूरी जमात करके मेरे इमाम की बराबरी नहीं कर सकती है। ये बेशक ये वही जमात है जिसे अल्लाह ने नवाजा है, जिसे अल्लाह ने नवाजा है, ये वही लोग हैं। कुर्बान जाओ, आज इस महफिल में सरकार के शहजादे की भी आमद है, और अभी मुजनाचीज के बाद में मुफ्ती सुहेल अख्तर मिसबाही साहब क़िबला का भी एक जबरदस्त बयान, इस्लाही बयान होना बाकी है। तो आपसे यही अपील करूंगा कि आप हजरात वक्त का लिहाज रखें। आज का वक्त इस तरह का नहीं है कि आप पहले की तरह गैर मोहतात रहें, गैर जिम्मेदार न बने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझें।
कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका मसलक बदनाम हो, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका मशरब बदनाम हो, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आज आपका मुल्क बदनाम हो, बल्कि मुल्क की तरक्की में, मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जी जी बेशक अपना किरदार अदा करें। ये मुल्क आपका है, मुआशरा आपका है, इस मुआशरे को संवार दीजिए। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करिए, अपने घर की बेटियों को पर्दे की तालीम दीजिए, अपने घर के बच्चों को ईमानदारी और मेहनत की तालीम दीजिए। यकीनन जिस घर की बेटियां पर्दे में हो, जिस घर के मर्द मेहनत कश और ईमानदार हो, उस घर का, उस इलाके का मुआशरा कभी बर्बाद नहीं होता। अपने घर की बच्चियों को पर्दे में रखें। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि इस कायनात की सबसे अजीम औरत सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा बीबी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है। सैयदा पाक की खास सुन्नत है अपनी बेटियों को, बीवियों को, बालिग औरतें जहां भी हो वो पर्दे में रहें और आप उन पर सख्ती किया करें। आपको शरीयत ने हुक्म दिया है और अपने बच्चों पर सख्ती किया करें कि इन्हें नमाज पढ़ाया करें। इसलिए लाड प्यार में मत बिगाड़ें। कल कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चा अगर आपका बिगड़ गया हो, आपके अमाल तो दुरुस्त हो लेकिन बच्चे की वजह से आपको जहन्नम में डाल। इसीलिए कहा गया है कि दीन बुराई से रोकने का नाम है, दीन भलाई की तालीम देने का नाम है। तो इस तरह की तालीम दीजिए और अपने घर से शुरू करिए, अपने आप से शुरू करिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को आईने में रख करके देखिए कि हुजूर ने हमें क्या बताया था, हम आज क्या कर रहे हैं। सैयदे सालार ने हमें क्या बताया था, हम आज क्या कर रहे हैं। ख्वाजा पाक ने हमें क्या बताया था, हम आज क्या कर रहे हैं। अगर हम सैयदे सालार के तरीके पर नहीं हैं तो आज भी वक्त है, आज अपना तरीका बदल ले। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि आज ले उनकी पनाह। आज तक अगर आप उनकी पनाह नहीं ले पाए हैं, आज तक अगर आप हुजूर के तरीके पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, सुन्नत से खिलवाड़ कर रहे हैं, शरीयत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अल्लाह के हुजूर खौफ खाइए और रसूल अल्लाह को और तकलीफ मत दीजिए। इसलिए कि हमारे नबी ने जब भी आंसू बहाए हैं तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ रहम का मामला फरमा। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं जो न भूला हम गुलामों को रजा, जो न भूला हम गुलामों को रजा, याद उसको अपनी आदत कीजिए। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आप हजरात एक बार हुजूर के नाम पर के कह दे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर के नाम पे लब्बैक रहे। अपनी मस्जिद के इमाम, अहले सुन्नत के उलमा का बेपनाह अदब, इनकी ताजीम करें। इमाम अगर आपसे राजी हैं तो सारे मशाइख जो हैं वो आपसे राजी हैं। हमारे उस्ताद, हमारे असातिज़ा तो सारे मशाइख आपसे राजी हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फिर हुजूर की शान बयान हो रही तो फिर से कहो, मेरे साथ मिल करके कहो कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब। आपका भी ये यकीदा होना चाहिए। इसलिए कि जो कुछ भी मिला है हुजूर का सदका है। जी जी जी। और हम कहते हैं रहमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, और आगे आइए कुरान मिला उनके सदके। तो जो कुछ भी मिला है हुजूर के सदके में मिला है। ये कहो ना कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा। आप सब अपने लिए इस्तिगासा करें, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और इस शेर पे आप झूम जाएंगे कि या रसूल अल्लाह
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक बार फिर से इस शेर को पढ़ें, जब तक कैफियत न तारी हो तब तक पढ़ते रहे। ये मुनाफिक, ये बदमजहब मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। ये बदमजहब मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह, जहन्नम में नाम इसका कुंदा है वल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गलाजत का बल्कि पुलिंदा है वल्लाह। और या रसूल अल्लाह, जो मुर्दा कहे तुमको वो खुद मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तुमको खुद मुर्दा है, वो भले ही हमारे घर का ही कोई क्यों ना हो जी, वो भले ही हमारे घर का ही हमारा सगा भाई भी अगर कह रहा है तो वो भी मुर्दा है। अगर हमारी आने वाली नस्लें बोलेंगी तो वो भी मुर्दा है। बेशक। इसलिए आप भी कहो, अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा बोल रहा है तो वो भी मुर्दा है। जी या रसूल अल्लाह, जो हुजूर को ये कह दे कि मर के मिट्टी में मिल गए, ये शेर उनके लिए है। या रसूल अल्लाह, जो मुर्दा कहे तुमको खुद मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना। इमाम फरमाते हैं कि ये जो नफ्स है ये दुश्मन है। 50-50 साल बैरिया इबादत करने वालों को एक घड़ी में नफ्स जो है बर्बाद कर देता है। 20-20 साल लगातार इल्म हासिल करने वालों को एक मिनट में ये नफ्स जो है ये बर्बाद करके छोड़ता है। तो आपके पास तो इल्म भी नहीं है और बुजुर्गों की तरह सूफिया की तरह तकवा और इबादत भी नहीं है, दुनिया से दुनिया कशी भी नहीं है, तो आप तो हमेशा अल्लाह की बारगाह में यही दुआ किया करो कि रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, नफ्स की बातों में मत आना। अगर नफ्स कहे कि हुजूर को अपना जैसा कह दो तो मत आना। ये नफ्स है, ये जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है और हुजूर आपको जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ लाने। जी जी जी, हुजूर आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ लाने वाले हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसने सिद्क दिल से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, वो जन्नत में दाखिल होगा। जी जी जी, अकीदा अगर अहले सुन्नत के मुताबिक है, एक मर्तबा भी उसने दिल से और जुबान से ये तस्दीक कर दी कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगा। तो ऐसे नबी की अजमत पे कुर्बान हो जाओ, ऐसे रसूल की शान में कुर्बान हो जाओ। इसलिए हम और आप अगर कुर्बान हो रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। सर कटाते थे उनके नाम पे मर्दान, उनके नाम पे तो सहाबा सर का नजराना पेश कर दिया करते थे। आज हम और आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़, सिर्फ 5 वक्त की नमाज है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हुजूर ने यही तो फरमाया है कि बिजनेस करो तो तोल और माप का सही इस्तेमाल किया करो। हुजूर ने यही तो फरमाया है कि बिजनेस में गलत तोलने वाला हमारी उम्मत से बाहर है। हुजूर ने यही तो फरमाया है कि झूठ बोलने वाला हमारी उम्मत से बाहर है। हुजूर ने यही तो फरमाया है कि मोमिन कुछ भी कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता। तो आप अपने अंदर देखो, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप आज से झूठ बोलना छोड़ दो। अगर धोखा दे रहे हो तो आज से धोखा देना छोड़ दो। अगर नाप तोल में आप कटौती कर रहे हो तो छोड़ दो, इसलिए कि नाप तोल में बढ़ोतरी करने से रिस्क में बढ़ोतरी नहीं होगी। नाप तोल में घटौती करने से रिस्क में घटौती नहीं होगी। इतना मजबूत अकीदा रखो कि अल्लाह तबारक व तआला जब बिन बोल के जानवर और परिंदों को भूखा नहीं रहने देता, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, अशरफुल मखलूकात, कसम खुदा की तुम्हें किस हाल में भूखा छोड़ सकता। अल्लाह तो वो है जो परिंदों को भी खाना देता है,
जो जानवरों को भी खिलाता है, हत्ता कि यह है कि उसके अकेला होने के इनकार करने वालों को भी खिलाता है, जो अल्लाह को एक नहीं मानते उनको भी खिलाता है, जो अल्लाह की इबादत के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, अल्लाह तो इस कदर रहीम है उनको भी खिलाता है, उनको भी पिलाता है। तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा, तुम्हें क्यों नहीं पिलाएगा? लेकिन एक फर्क है, उनका खिलाना, उनका ऐश करना, उनका आराम से रहना सिर्फ दुनिया तक है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिन की असल जिंदगी जन्नत है, मैदान हश्र है। बेशक बेशक बेशक। ये शिकायत मत करना। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हजरत वो तो गलत कर रहा है फिर भी खुश है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया जो आज गलत कर रहे हैं, जो आज जुल्म पर उतारू हैं, जो आज नाइंसाफी कर रहे हैं, वो भूल में ना रहे, बल्कि अल्लाह ने उनकी रस्सी ढीली की है। जिस दिन अल्लाह उनकी रस्सी खींचेगा, जिस दिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए उनके पास आएंगे, उनका सारा जलवा, सारी दादागिरी, सारा पावर, सारा सोर्स इसी दुनिया में रह जाएगा। कब्र में सिर्फ वो जाएंगे या उनका सीना जाएगा, उनका जिस्म जाएगा। अगर उस जिस्म में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, अगर हुजूर का इश्क नहीं था, तो याद रखना पूरी जब तक कयामत नहीं आ जाएगी, कब्र में अजाब, कब्र से उठाते ही अजाब, मरने के टाइम भी अजाब, और पूरी जिंदगी उसे जहन्नम में अजाब होगा। हुजूर के गुस्ताख, इसलिए हमें पता है कि वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और या रसूल अल्लाह ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। इस शेर को मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, वो बहुत कम वक्त में अपनी जगह ले लूंगा। जिसको जो भी मिला है, मुझे मेरे माँ बाप मिले हैं, ये खानदान मिला है, किसी को इल्म मिला है, किसी को ये गांव मिला है, किसी को ये घराना मिला है, किसी के सर पे टोपी है, यहाँ तक कि जिसके जिस्म में जान भी है, हुजूर का सदका है। कायनात है, हुजूर का सदका है। रमजान है, हुजूर का सदका है। नमाज है, हुजूर का सदका है। शहादत हुजूर का सदका है। शरीयत हुजूर का सदका है। इसलिए कि जब हुजूर ही ना होते तो ये सब चीजें अल्लाह ताला बनाता ही क्यों? इसीलिए हम कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की, बेशक बेशक। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की, और वो मालिके कौनैन है। मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर की बारगाह में जो भी अदब के साथ गया, इज्जत के साथ गया, ताजीम के साथ गया, इश्क के साथ गया, तो वो अपने ज़माने के उलमा, सूफिया और वलियों का सरदार हो गया। मेरी मुराद मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी की जात है। सिर्फ 100 साल हुआ है, 100 साल। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मेरे इमाम का जिक्र ना होता। जी 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 बेशक। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब हुजूर के गुलामों का यह आलम है, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? पूरी दुनिया में कोई ऐसा गोशा नहीं है जहां मेरे इमाम से इश्क करने वाले ना हो। और फिर हम यही कहेंगे, और इस शेर के बाद अपनी जगह ले लेंगे कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है। और इस दौरे पुरफितन में नजर खुश अकीदगी, सरकार का करम है, वसीला रजा का है।